बता पाएंगे, अब डेरिवेटिव्स देखते हैं। अब निफ्टी का ना पार्ट हो गया है अदानी एंटरप्राइजेस। कल वो बहुत तेजी से टूटा, वो ऐसा शेयर बन गया जिसने कल लोअर सर्किट पे लगा दिया था 10% का। आज उसमें थोड़े डैमेज कंट्रोल हुआ है, 2% ये शेयर ऊपर आ गया है। इसमें आना चाहिए कि अभी नहीं आना चाहिए अदानी एंटरप्राइजेस पे सर? ऊपर से तो खैर काफ़ी करेक्टेड है ये। जी देखिए, सिंपल लॉजिक है। 50 डे मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तकरीबन 50 डे मूविंग एवरेज अगर मैं अभी बात करूं तो 3192 की है। तो जनरली जब निफ्टी ऐसे बड़े रिवर्सल मोड में हो और इनफैक्ट 50 दिन को काटने की पूरी संभावना है, मेरे हिसाब से रिबाउंड हमें अदानी एंटरप्राइजेस में भी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली कल की सेलिंग थोड़ी सी चिंताजनक जरूर थी, लेकिन वॉल्यूम्स इतने बड़े नहीं थे एज कम्पेयर टू जो ओवरऑल हमने अपराइज में जो वॉल्यूम्स देखे, इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे। तो मेरे हिसाब से ये डिप है, ये खरीदा जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पर फेवरेबल्स है बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स के लिए। आई थिंक थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए स्टॉक, फिर खरीदिए। जो 3190 का एक क्रूशियल 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है स्टॉक का, मेरे हिसाब से आज के दिन अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें यहाँ पर एक रिबाउंड ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3500 रुपए तक के लेवल्स आपको अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिलेंगे। इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 3100 का। ओके ठीक है, खुशी से हमारे साथ होंगे। अच्छा अजीत होंगे हमारे साथ। अजीत, मार्केट खुलने के बाद कोई सौदा आपने ढूंढा जिसको आप अभी प्लस कर रहे हैं या क्लाइंट्स को दे रहे हैं? जो पुराने हैं वो मत बताइएगा, जो अभी आपने मार्केट खुलने के बाद देखा हो या समझा हो। हाँ, तो देखिए डिम्पी, डीमार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है और थोड़ा बहुत नजर आ रही है, बट जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन की हुई थी उसके बाद ये मूव आया है, मुझे लगता है कि ये मूव सस्टेन करेगा। अभी तक क्लाइंट पे रिकमेंड नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने का एक पोटेंशियल दिखता है, जहाँ पे कि 45 45 30 जो ये करंट लेवल है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करें और 4380 आप स्टॉप रखेंगे। और पोजिशनली इसमें मेरे हिसाब से 4750 4800 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली इसमें दिख सकते हैं। राइट, तो बिग मूव्स 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक पर आपको दिख रहे हैं आज के दिन में। 2.5% के इंट्रा गेन्स। यानी कल जिस तरह के बाजार के मोमेंटम में हम गए थे क्लोज करके, वहां एक कन्विक्शन दिख ही नहीं रही थी, लेकिन वहां पर जिसने गट्स दिखाकर कॉल्स ली होंगी, प्लस किया होगा, वो आज जाहिर तौर पर बीटीएसटी को एंजॉय जरूर करा होगा। 17200 के ऊपर आप इस वक्त दिख रहे हैं। पूरी तरह से बाजार पर आता नौमी का भी जोश है और शनिवार एनिवर्सरी का जो पार हुए ने बहुत अच्छा। ये बाजार जो आतिशबाजी कर रहे हैं हमारी एनिवर्सरी को मना रहा है, ये कह रही है। मैं ये दोनों चीजें कह रही हूँ कि नवमी का भी है और साथ ही बिल्कुल। लेकिन चलिए, मुनाफा होना चाहिए। देखिए हमारे व्यूअर्स का सबसे बड़ी बात है पैसा बनना चाहिए। तो इस पैसे बनने की इस कोशिश बैंक्स पर हम देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक 4.5% की मूव 1200 के ऊपर। जब पहले ये शुरुआत, जब 1000 के ऊपर जब चलना शुरू हुआ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ हफ्तों पहले की बात है, तो अच्छी मोमेंटम दिखाई थी, बीच में ब्रीदर लिया। अब क्या फिर से उसी तरह की चाल दिखाने के लिए रेडी है? क्या यहाँ से भी एंट्री पॉइंट बनते हैं? 1200 के पास ऑलरेडी है। बिल्कुल। देखिए प्रियंका, यहाँ पे जैसे हमने भी बात की थी कि प्राइवेट बैंक्स में काफी स्टेबल लग रहा है। पास्ट का इसका जो अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ज्यादा ट्रेड करता था, अंडर परफॉर्म करता था विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। तो वो चीज अब मेरे हिसाब से फेड आउट हो गई है। जो डिक्लाइन में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इंडिकेशन तो ये है कि अब जो डिप था वो ओवर हो चुका है। अब यहाँ से दोबारा से अपनी ट्रेंड रिज्यूम करेगा और पोटेंशियली है इसमें करीब 1280 1300 तक के लेवल्स। साथ ही साथ एक दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे भी आया है, LNT। यहाँ पे भी देखिए एक काफी अच्छी करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्मेशन का कंप्लीशन एंड होते हुए दिख रहा है। स्टॉक रिक्लेम कर रहा है अपना 20 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 1850 के स्टॉप के साथ 1950 तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं।